आने वाले दिन में दूसरा कोई अनुराग न जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखी जाए, लास्ट में हम कहना चाहेंगे, देखी जाए तो नहीं मिली उनको न्याय, इसलिए कि साथ सवाल उठते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं प्रशासन पे लोगों के द्वारा। नहीं मिली अनुराग को न्याय क्योंकि प्रशासन सो रहा है और बंदा ऐसा हुनरबाज था, देश के लिए हीरा था, इसलिए पूरा भारत देश रो रहा है। निस्संदेह आज अनुराग जी जो पदक लाए थे उस समय भी प्रदेश गौरवान्वित हुआ था। जी जी। और देश ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश ने एक हीरे को जन्म दिया है जो बिल्कुल देश का बेटा बन करके दुनिया भर में नाम कमाएगा। लेकिन आज प्रदेश का बेटा दुनिया में नहीं है, देश रो रहा है। जाए तो राजनीतिक तौर पे एक युवा नेता भी रह चुके हैं और प्रयास है आगे चुनाव लड़ने का, और एडवोकेट भी हैं, तो उस पर क्या मतलब कितनी बड़ी धाराएं लग सकती हैं उन लोग के लिए? अनुराग यादव जो मामला, उसकी तो एक इकलौता बेटा था अपने घर में और एक माँ का गोद छिन गया है और परिवार का वंश भी चला गया है, तो कहाँ अगर देखा जाए तो कितनी कठिन और कितनी कड़वी धारा लग सकती है कि उनको न्याय के तहत उनको संतुष्टि मिल जाए? देखिए अभी तो उसमें पुलिस विवेचना भी कर रही है। विवेचना मुझे लगता है करने के उपरांत जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगेंगी। हाँ बिल्कुल लगेंगी। तो आप जैसे आने वाले जो समय में है, आने वाला अगर इस तरीके से प्रशासन पे लोगों को भरोसा, ज़्यादा खुद पे अगर भरोसा करना पड़े कि प्रशासन अब कुछ नहीं करेगी, हम ही जो करेंगे, हम खुद करेंगे, और निर्णय ऐसे निर्णय लेना कि लोग के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अनित है, तो ऐसे पे सवाल किसके ऊपर? जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है। 40 साल बहुत अपने आप में बहुत बड़ी होती है, 40 साल एक दो पीढ़ी बीत जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भारत का संविधान कमजोर है या फिर लोग कमजोर है, प्रशासन व्यवस्था कमजोर है? भारत का संविधान न कभी कमज़ोर रहा है, न कमज़ोर है, न कभी कमज़ोर रहेगा। मैंने बताया ना कि देश संचालन करने वाले जो लोग हैं उनकी नीति गड़बड़ है, उनकी नीयत गड़बड़ है ना। और प्रशासन का जो मामला है, पुलिस के तो ये हालात ये हो गए हैं कि अपराध को अगर उर्वरक कोई दे रहा है तो पुलिस दे रही है। हमारे आपके, हाँ बेशक, हमारे आपके बीच कोई वारदात हो जाए, कोई इस तरीके की मनमुटाव हो जाए या कोई रंजिश हो जाए, और यदि मैं मजबूत आदमी हूँ और आप दुर्भाग्य से मान लीजिए कमज़ोर हों जी, और मैंने आपको सताया, ठीक है, तो पुलिस आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ताकतवर व्यक्ति हूँ तो अपने यहाँ बुला लिया, मैंने चाय नाश्ता करा दिया, या मैंने फ़ोन पे बात कर लिया, या उनके जेब गर्म कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे। हो यही रहा है, पुलिस भी चेक कर रही है ना कि किसका जेब गरम है, जिसका जेब गरम है पुलिस उसके साथ है। कमजोरों के साथ न्याय पुलिस नहीं कर रही है। अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जमीनी स्तर पर प्रशासनिक फेलियर। ये जो लोकल स्तर के हैं ना, थाने चौकी वाले, यही हैं सबसे बड़े अपराधी। ये वर्दी में, खाकी में खूंखार हैं ये लोग। ये खाकी में जो खूंखार बैठे हैं ना, ज़्यादातर अपराध इनके द्वारा पूरा होता है, इनके द्वारा जो है जन्म दिया जाता है। न्याय व्यवस्था, इनको जो मौके पर पहुंच करके जो यथास्थिति बनानी होती वो नहीं करते हैं। इनकी आंखों से दिखता सब है, लेकिन नोट की गड्डी जिसके जेब में चली जाती है वो फिर गरीब के साथ न्याय नहीं होने देता। जी। तो आपने अभी बताया ना कि आप पूर्व में युवा नेता रहे, मैं अभी भी युवा नेता ही हूँ। जी बिल्कुल, है ना। तो बेशक आज मैं सदन में नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानिए सदन में रहना ना रहना कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। न्याय की लड़ाई लड़ना, जी, और डंके की चोट पे लड़ना, आम आदमी के हक की बात प्रशासन के कपार पे चढ़कर करना, ये मेरी आदत में शुमार है, ये सदैव कायम रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तक आपने मतलब कितनी बार, अगर पारिवारिक तौर पे देखा जाए, अनुराग के परिवार से कितनी बार मिल चुके हैं? एक्चुअली मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गया हुआ था। मैं 1 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे आया हूँ और आज अभी 3 तारीख है, तो मैं जाऊंगा उनके यहाँ, थोड़ा सा खुद को भी राहत ले लूँ। तो मतलब जिस समय घटनाएं हुई आप इस प्रदेश में मौजूद नहीं थे? हाँ निश्चित, मैं पिछले लगभग 7-8 दिनों से बाहर रहा, दिल्ली रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। तो सारी जिम्मेदारियों का अगर खामियाजा कोई भुगत रहा है तो सवाल उठते हैं, सरकार जिम्मेदार है या फिर इंसान जो जिसके घर पे किस मुकदमे चल रहे हैं वो जिम्मेदार है, या फिर कोर्ट जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है आप खुद बता सकते हैं। अनुराग यादव जो देश के लिए शायद आने वाले भविष्य में स्वर्ण पदक जीतता, भारत रत्न का मतलब कौन व्यक्ति कहाँ तक पहुँच जाए उसका कोई आकलन नहीं लगा सकता है। हर व्यक्ति, कहा जाता है कि
अगर व्यक्ति कुछ भी करना ना चाहे, अगर सारी चीज़ें रह के कुछ भी करना ना चाहे तो अपने आप में जीरो होता है। अगर कोई इंसान गरीब से ही उठकर अगर चमक जाए आगे भविष्य में तो अपने आप में एक हीरा होता है। तो देश के लिए भी हीरा है। तो आप अनुराग यादव परिवार को आप किस तरीके से सांत्वना देते हैं? मेरी पूरी देखिए, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए मेरे पास तो पहली चीज़ शब्द नहीं है। उस बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों में आई और आंखें भर गई। बिल्कुल। मैं किन शब्दों में संवेदना दूं? जिस माँ का लाल चला गया हो, जिसके घर का दीपक बुझ गया हो, संवेदनाओं से उस परिवार के जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। जी जी। बस मैं ये चाहता हूं कि हमारे अनुराग जी जिस भी दुनिया में हो, जिस भी कालखंड में गए हों, ईश्वर उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को जीवन जीने की ताकत दे, उनके बगैर जीवन जीने की एक जो आत्मिक ताकत होती है वो प्राप्त हो उन्हें। बाकी हम सबकी संवेदनाएं, आपकी भी संवेदनाएं, आपके दर्शकों की संवेदनाएं उनके साथ हैं जी। बहुत बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिन में दूसरा कोई अनुराग न जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखी जाए, लास्ट में हम कहना चाहेंगे, देखी जाए तो नहीं मिली उनको न्याय, इसलिए कि साथ सवाल उठते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं प्रशासन पे लोगों के द्वारा। नहीं मिली अनुराग को न्याय क्योंकि प्रशासन सो रहा है और बंदा ऐसा हुनरबाज था, देश के लिए हीरा था, इसलिए पूरा भारत देश रो रहा है। निस्संदेह आज अनुराग जी जो पदक लाए थे उस समय भी प्रदेश गौरवान्वित हुआ था। जी जी। और देश ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश ने एक हीरे को जन्म दिया है जो बिल्कुल देश का बेटा बन करके दुनिया भर में नाम कमाएगा। लेकिन आज प्रदेश का बेटा दुनिया में नहीं है, देश रो रहा है। बिल्कुल। और इसका जिम्मेदार कौन है? अनुराग यादव की हत्या का क्या प्रशासन है, क्या लोग हैं, क्या लोग की ऐसी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए? और उसी घर में एसआई भी हैं जो कहीं न कहीं एसआई एक कई थानों के मतलब मालिक होते हैं एसआई। नहीं ऐसा नहीं है। सब इंस्पेक्टर जो है एक कई थानों के मालिक नहीं हो, एक थाने में कई सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो मतलब कई सब इंस्पेक्टर होते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं मतलब कहीं न कहीं जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासनिक रूप से बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। अगर जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके से करने लगे तो सोच सकते हैं उम्मीदें किस पर रहेगी हमारे देश की, हमारे लोगों की। और आप खुद सोच समझ सकते हैं। तो हमारे साथ इस समय युवा नेता हैं और आप बखूबी भी जानते हैं, अगर इनके पेज को फॉलो करते होंगे और आप इनसे कभी मिले होंगे, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है। और आप क्या कहना चाहोगे अनुराग के बारे में और किस तरीके से न्याय मिलनी चाहिए, क्या न्याय हुआ कि नहीं हुआ, कि आप सारी चीज़ें जानते हैं? और ये इंटरव्यू आपको बेहतर लगा तो मेरे चैनल लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।